एक और बड़ा मेजर कन्फ्यूज़न रहता है एंथैल्पी और एंट्रोपी में। एंथैल्पी जो रहती है, जो भी हम हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इन दोनों का सम जो है वो एंथैल्पी होता है। जो फ्लो एनर्जी होती है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमने हमारा कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ही हम एंथैल्पी बोलते हैं, ये फ्लो एनर्जी बोलते हैं, पीवी। और एच यू इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इसको एंथैल्पी बोलते हैं। हीट को इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो एंथैल्पी है। और एंट्रोपी का मतलब ये है कि हीट देंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट घटाएंगे तो एंट्रोपी घटेगी। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस इन अ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, ये स्टेट फंक्शन है, नॉट पाथ फंक्शन है। जूल केल्विन में देखते हैं इसको, जैसे चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू रिजेक्टेड हीट, नहीं हीट रिजेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड हीट और अपॉन टी, इसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। और दूसरा एक और कंफ्यूजिंग रहता है लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब है एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग अ फेज चेंज, स्टेट चेंज, वाइल टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे उस टाइम रिलीज और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ड्यूरिंग फेज चेंज, स्टेट चेंज। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मीन्स हिडन्स, और टी रिमेन सेम रहता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, सो कॉल्ड लेटेंट हीट। टेम्परेचर चेंज, हीट एनर्जी, मतलब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, इस वजह से टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं, हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इस वजह से वो लेटेंट हीट है, हिडन हीट है मतलब। और जो सेंसिबल हीट है वो डिफाइन होती है ऐसे। सेंसिबल हीट, टेम्परेचर चेंज विदाउट फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, ये अपोजिट टू लेटेंट हीट होता है। टेम्परेचर चेंज हीट एनर्जी, फेज चेंज होता है हीट एनर्जी से। तो जैसे 40 डिग्री का पानी है वो 60 डिग्री के पानी में बदल गया, इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, बट इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ और हीट वैल्यू, मतलब सेंसिबल हीट जो है वो जितनी हमने हीट दी वो सेंसिबल हीट हो कहलाएगी। टेम्परेचर चेंज विदाउट फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस, फेज चेंज नहीं होता बट टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसको सेंसिबल हीट बोलेंगे।